नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को भले ही स्थगित कर दिया हो, लेकिन भारत को इस बात का पूरा अंदाजा है कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत पहलगाम में की, वैसी हरकत वो दोबारा भी कर सकता है। क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ आसिम मुनीर ने जो जहरीला भाषण दिया था, आपको याद होगा, अप्रैल में, उसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि पाकिस्तानी सेना में बैठे उसके जैसे जिहादी कभी शांति से बैठेंगे। लेकिन भारत भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। आपको याद होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही कह दिया है कि भारत अब किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर ही समझेगा, ये युद्ध की कार्रवाई ही समझेगा। और अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई हरकत पाकिस्तान ने दोबारा की, तो भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे उसी तरह मारेगा जिस तरह से इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा उसको। आपको याद होगा कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को इस बार बिल्कुल अंदर तक घर में घुसकर मारा है। चाहे वो बहावलपुर हो, मुरीद को हो, रावलपिंडी हो, ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं जहां पे भारत ने अटैक नहीं किया और पाकिस्तान के अंदर घर में घुस करके नहीं मारा। आपको याद होगा, बहावलपुर में मसूद अजहर के आतंक के ठिकाने को किस तरह से भारत ने बर्बाद किया, जिसमें मसूद अजहर के स्वयं के 10 से ज़्यादा परिजन उसके मारे गए और मसूद अजहर फूट फूट कर रो पड़ा। तो जयशंकर ने इस बार पाकिस्तान को साफ साफ बताया है कि ये कोई पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो भारत यही कार्रवाई फिर से करेगा। और देखिए, भारत तो ये स्पष्ट करता रहा है, लेकिन इस बार जयशंकर ने ये जो बात कही है वो अमेरिका का एक प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल है पॉलिटिको, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल है, उससे बातचीत में कही है। पॉलिटिको से बात करते हुए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि समझने की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो युद्ध हुआ और उसकी जो मुख्य वजह थी वो अभी भी बरकरार है। और वो मुख्य वजह क्या थी? वो मुख्य वजह थी आतंकवाद। तो जयशंकर ने कहा कि जो आतंकवाद का मुद्दा है वो भी खत्म नहीं हुआ है, अभी बरकरार है। और अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी हरकत की तो स्थान की परवाह किए बिना कि कहां से ये कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है और कहां से लोग आकर के इसको अंजाम दे रहे हैं, जैसे पहलगाम में जो घटना हुई उसमें पाकिस्तान के आर्मी के लोगों का खुला हाथ है, ये बात सब कोई जानता है। और ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो पाकिस्तान में रची गई, इस बात को सब लोग जानते हैं। और इस बार भारत ने ये फैसला किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रची वो कहाँ हैं। अगर वो पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके हम उनको मारेंगे। और भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनको मारा। तो डॉक्टर जयशंकर ने पॉलिटिको से बातचीत करते हुए इस बात को फिर से दोहराया है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी कोई नापाक हरकत की तो अंजाम फिर से वही होगा और इस बार कोई बचाने भी नहीं आएगा। देखिए, जयशंकर ने क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान इज अ कंट्री वेरी स्टीप्ड इन इट्स यूज ऑफ टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड दैट इज द होल इशू। मतलब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक वो देश है जिसने कि आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी बना रखा है, वो उनकी विदेश नीति का एक हिस्सा बन गया है और यही सारी समस्याओं की जड़ है। और अगर ये समस्या की जड़ है तो जयशंकर ने याद दिलाया कि भाई ये समस्या तो भी बनी हुई है और जब तक ये समस्या बनी हुई है और पाकिस्तान ऐसी हरकत करता रहेगा तो उसे ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि फिर से कोई आकर के उनको बचा सकता है। इस बार तो कोई नहीं बचाएगा। और भारत बिल्कुल बिना इस बात की परवाह किए हुए कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं कि नहीं है, इन सबों की अब परवाह भारत नहीं करता। जयशंकर कई बार ये कह चुके हैं कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा। और पॉलिटिको से बातचीत में भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि कहीं से भी बैठ करके कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो, भारत तो घर में घुस करके मारेगा ही उनको। जब जयशंकर से पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि जो वजह थी इस युद्ध की वो अभी भी बरकरार है, तो जयशंकर ने कहा कि अगर ये जो टेररिज्म को अगर आप एक मुद्दा मानते हैं और पाकिस्तान का कमिटमेंट जो है टेररिज्म के प्रति, अगर वो सोर्स है टेंशन का, तो वो तो अभी है ही। पाकिस्तान ने ये तो कहा नहीं है कि वो आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करेगा। खबर तो ये आ रही है कि मसूद अजहर के जिस ठिकाने को भारत ने ध्वस्त किया है, पाकिस्तान फिर से उनको बनवाने जा रहा है, उनको ग्रांट दे करके उस आतंकवादी ढांचे को फिर से खड़ा करने जा रहा है। ये खबर आपने अखबार में पढ़ा होगा।
तो फिर से अगर यह आतंकवादी ढांचा खड़ा होगा तो फिर वो लोग क्या करेंगे, आतंकी क्या करेंगे? जिन आतंकियों को वहां ट्रेनिंग मिलेगी वो क्या करेंगे? भारत के खिलाफ इसी तरह की हरकत करेंगे जो पहलगाम में हुआ, और भारत फिर से वही जवाब देगा। शायद इससे भी ज्यादा मजबूत जवाब इस बार भारत पाकिस्तान को देगा। देखिए, जयशंकर जो ब्रसेल्स में अभी हैं यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत करने के लिए, उन्होंने कहा कि भारत के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी संख्या में आतंकवादियों को ट्रेन कर रहा है खुले में, और वो अपने पड़ोसी के खिलाफ इन आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू लिव विद इट, सो आवर मैसेज टू देम इज दैट इफ यू कंटिन्यू टू डू द काइंड ऑफ बार्बरिक एक्ट्स व्हिच दे डिड इन अप्रैल, then there is going to be retribution, and that retribution will be against the terrorist organizations and the terrorist leadership। उन्होंने कहा कि भाई हम अब इसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। जो कुछ उन्होंने अप्रैल में किया, अगर वो दोबारा करेंगे तो भारत फिर से बदला लेगा। ये समझिए कि भारत की जो लीडरशिप है उसके अंदर अब ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि अब इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल को, और पाकिस्तान ये जो कहता है कि भाई ये स्टेट एक्टर्स नहीं है जो आतंकवाद कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को अब स्वीकार करने वाला नहीं है। टेररिस्ट वो कहीं से भी आ रहे हों, वो उनको सजा मिलेगी। अब ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, इनमें कोई विभेद नहीं किया जाएगा। सजा तो उन्हीं को मिलेगी जिनकी जमीन पर बैठ करके ये आतंकवादी ये साजिश रच रहे हैं और भारत के खिलाफ इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अच्छा, इस इंटरव्यू में एक अच्छी बात जो डॉक्टर जयशंकर ने कही, जो मुझे बहुत पसंद आई, वो मैं आपको बताता हूं। वो ये था कि ये जो वेस्टर्न मीडिया है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, और ये पॉलिटिको भी उसमें शामिल है, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, ये इन्होंने एक नैरेटिव बनाया, पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाया कि 6 फाइटर जेट मार के गिरा दिए तो पाकिस्तान युद्ध जीत गया। अरे भाई, युद्ध में तो फाइटर जेट्स गिरते रहते हैं। 1975 के युद्ध में भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे, 1991 के का जो गल्फ वॉर हुआ उसमें अमेरिका के कितने फाइटर जेट्स गिरे। तो उससे क्या होता है, गल्फ वॉर अमेरिका ने जीता, 1971 का युद्ध भारत ने जीता। लेकिन ये जो नैरेटिव बिल्डअप होता है उसको जयशंकर ने काफी बढ़िया से हैंडल किया। जब पॉलिटिको के रिपोर्टर ने उनसे पूछना शुरू किया, वही घिसा पिटा ब्रोकन रिकॉर्ड कि क्या ये सही है कि भारत के विमान मार गिराए गए हैं। फिर से ये सवाल पूछा गया जयशंकर से। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊं। सीडीएस चौहान जो हमारे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने देश की बड़ी सेवा की है। लेकिन जब वो सिंगापुर गए और वहां उन्होंने पहले तो उन्होंने गलती की कि विदेशी जमीन से उन्होंने विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दिया, और वो भी ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को, जो कि बिल्कुल एंटी इंडिया है। और वहां जब ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स के जो रिपोर्टर्स थे जिन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने उनको ग्रिल करना शुरू किया कि क्या ये विमान गिरे तो क्या हुआ, ये बताइए। उन्होंने ये नहीं बताया इनसे कि पाकिस्तान के कितने विमान गिरे, लेकिन वो सीडीएस चौहान को ग्रिल करने लगे उस इंटरव्यू में। और सीडीएस चौहान ने ये कहा कि भाई विमान तो गिरते ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कितने विमान गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे गिरे ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे सीडीएस चौहान वो नैरेटिव सेट करना वो शायद वो भूल गए। उनको ये कहना चाहिए था कि भारत के कितने विमान गिरे इसमें तो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन क्या आपने ये नहीं देखा कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को बर्बाद किया? क्या आपने ये नहीं देखा कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस को ध्वस्त कर दिया? क्या ये आपने ये नहीं देखा कि किस तरह से चीन द्वारा दिए गए उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, HQ-9 को, HQ-16 को भारत ने बर्बाद किया? और भारत ने अपने मिशन को अचीव किया, इसलिए भारत की सफलता थी। वहां पे सीडीएस चौहान वो नैरेटिव सेट करने में शायद सफल नहीं हो पाए। शायद वो उनका काम भी नहीं है, वो एक सोल्जर है, और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एक बिल्कुल ही अलग चीज है, इसलिए मैं उनको ब्लेम नहीं करता। लेकिन ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू में जो काम सीडीएस चौहान नहीं कर पाए, वो काम जयशंकर साहब ने पॉलिटिको के साथ इंटरव्यू में किया है। क्योंकि यहां भी ये जो वेस्टर्न मीडिया है, पॉलिटिको का जो रिपोर्टर है जिसने इंटरव्यू किया, उसने उनको ग्रिल करना शुरू किया कि भाई कितने विमान गिरे। तो जयशंकर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम ये डिनाई नहीं करते कि विमान नहीं गिरे होंगे, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है वो इंडियन एयरफोर्स देगी, जब भी जरूरत होगी उनको लगेगा कि बताना चाहिए तो बताएंगे। लेकिन जयशंकर ने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने विमान गिरे, ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ इसमें। और आप जाकर के देखिए कि सारे इमेजेस आपको अवेलेबल है, जिस तरह से भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया और उसको बर्बाद किया।
रहीम यार खान एयरबेस पे जाकर के उसको बर्बाद किया, इन सबों के इमेजेस अवेलेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इस बात को जयशंकर ने इस इंटरव्यू में हाईलाइट किया और यही करना चाहिए था, क्योंकि ये जो नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया सेट करना चाहती है कि भारत के 6 विमान गिर गए तो जैसे भारत की हार हो गई। भाई युद्ध में तो विमान गिरते रहते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो जयशंकर साहब ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से इस इंटरव्यू में रखा। जयशंकर ने कहा, और मैं कोट करता हूं, कि एज फार एज आई एम कंसर्न हाउ इफेक्टिव द रफाल वाज और फ्रैंकली हाउ इफेक्टिव अदर सिस्टम्स वर, to me the proof of the pudding are the destroyed and disabled airfields on the Pakistani side. The fighting stopped on the 10th for one reason and one reason only, which was that on the 10th morning we hit these 8 Pakistani, the main 8 Pakistani airfields and disabled them. उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रफाल कितना इफेक्टिव था कि नहीं था, इंपॉर्टेंट ये है कि भारत ने किस तरह से उनके एयरफील्ड को बर्बाद किया। और 10 तारीख की सुबह में ये जो सीज फायर हुआ उसकी सिर्फ एक और एक ही वजह थी, और वो ये वजह ये थी कि जो पाकिस्तान के जो मेन एयरफील्ड्स थे वो भारत ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे और पाकिस्तान ये सीज फायर सीख करने के लिए मजबूर हो गया था। तो ये एक जिस कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर जयशंकर ने इस इंटरव्यू में भारत के पक्ष को रखा, जो मैंने आपको बताया विद ड्यू रिस्पेक्ट सीडीएस चौहान, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स के साथ हुए इंटरव्यू में नहीं रख पाए थे, उसकी कमी डॉक्टर जयशंकर ने इस इंटरव्यू में पूरी की है। और जयशंकर ने याद दिलाया कि आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, भारत ने जो कुछ पाकिस्तान के अंदर घुस करके किया उस सबकी इमेज अवेलेबल है, गूगल पे आप जाइए, सर्च कीजिए, आपको सारे इमेजेस मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भारत कोई ब्रैग कर रहा है, ये सारी चीजें जिस तरह से नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ, उनके हैंगर्स बर्बाद किए, सबों की तस्वीरें अवेलेबल है। तो एक तरह से जयशंकर साहब ने जो नैरेटिव था, जो पॉलिटिको सेटअप करना चाह रहा था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है ना, उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बिल्कुल डर से कांप रहा है। उसके बाद बता दूं मैं आपको, वो अपनी जनता को चाहे बेवकूफ जिस तरह से बना ले कि हमने भारत को हरा दिया, 6 फाइटर जेट मार दिए वगैरह वगैरह, लेकिन उनके अंदर ये डर समाया हुआ है कि भारत फिर से आक्रमण कर सकता है। अब वो अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि नहीं नहीं, भारत अब आक्रमण नहीं करेगा। और उसकी वजह क्या है ये आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जी, हाल ही में पाकिस्तान में मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने यह कहा कि अब भारत उस पर हमला नहीं करेगा। देखिए कैसे वो अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, और उसके पक्ष में क्या तर्क दिए उसे सुनकर आप उनकी मनोदशा का अंदाज लगा सकते हैं। पहली बात कही कि ट्रंप फैक्टर है, उसकी वजह से भारत जो है पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। जी, उनको ट्रंप पे भरोसा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि चूंकि इस मामले में अब ट्रंप इन्वॉल्व हो गए हैं और ट्रंप की, अच्छा देखिए किस तरह से मजाक भी उड़ाया, कहा ट्रंप की और कहीं तो चल नहीं रही है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें कोई ट्रंप की सुन नहीं रहा है, सीज फायर तो वहां हो नहीं पा रहा है। उधर गाजा और इजराइल में जो चल रहा है, इजराइल उनकी सुन नहीं रहा है, वहां भी सीज फायर हो नहीं पा रहा है। ये भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ वहां पे ट्रंप जो है उनको क्रेडिट मिल सकता है, और इसलिए ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला करे और उन्होंने ये जो सीज फायर करवाया है उस पर कोई धब्बा लगे। सोचिए, ये उनका कॉन्फिडेंस है कि ट्रंप फैक्टर की वजह से अब भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। और दूसरी बात जो कही वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है उनका कॉन्फिडेंस। देखिए शहबाज शरीफ ने, और ये पाकिस्तान के अखबारों में ये सारी चीजें छपी हैं, शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई देखो, भारत अब पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा क्योंकि भारत का नुकसान ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से है। भारत अगर युद्ध होता है तो नुकसान भारत का है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कहा कि हम तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी एक गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हम तो नंगे फकीर पहले से हैं, हमारा क्या बिगड़ेगा। लेकिन भारत आर्थिक प्रगति कर रहा है और इसलिए भारत अब पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। तो आप सोच लीजिए किस तरह से वो अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि ट्रंप फैक्टर की वजह से भारत अब पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, या अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान रखते हुए भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने साफ शब्दों में चिताया है पाकिस्तान को कि इन चीज़ों की पीछे अपने आप को मत छिपाओ, और ये मत सोचो कि किसी भी फैक्टर की वजह से भारत आतंकवाद की गतिविधियों को चुपचाप सह लेगा, स्वीकार कर लेगा। भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ने दोबारा पहलगाम जैसी कोई घटना भारत में करवाई तो फिर से भारत घर में घुस करके मारेगा और इस बार कोई उनको बचा नहीं पाएगा। हम इस खबर पर आगे नजर बनाए रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।